हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएचयू यूनिट के ऊपर। एफएचयू यूनिट क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे लगाया जाता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एफएचयू यूनिट लगा हुआ है जो कि अभी रनिंग पोजीशन में है। इसके ऊपर अभी हम वन बाई वन समझेंगे, ठीक है। जो भी भाई हमारे एचवीएसी फील्ड में आना चाहते हैं, एचवीएसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एचवीएसी फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू में। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक दुबई के रिहायशी एरिया है, अरबियों का एरिया है अभी जो जहाँ पे ये यूनिट लगा हुआ है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों पे समझेंगे। अभी ये यूनिट हमारा रनिंग पोजीशन में है, ठीक है। आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट ओवरव्यू है जिससे हमारी ये सप्लाई की डक्ट जा रही है बिल्डिंग के अंदर, ये रिटर्न की डक्ट आ रही है, ठीक है। और ये हमारी रिटर्न की डक्ट जो है गैस एग्जॉस्ट कर रही होती है, ये सप्लाई की डक्ट है जिससे हम बाहर से एयर खींच रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये यूनिट रनिंग पोजीशन में है, तो सबसे पहले हम इसको ऑफ़ करते हैं, फिर इसके ऊपर वन बाई वन सारी चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। इस साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेश एयर का इंटेक का लोअर है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये फ्रेश एयर ले रहा होता है। और ये हमारा यूनिट का बैक साइड का ओवरव्यू है, पूरा बैक साइड से ये पूरा सेक्शन वाइज डिवाइड है, ठीक है। ये इस साइड में हमारे एएचयू यूनिट लगे हुए हैं जो कि हमारा बिल्डिंग के अंदर कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली है, और आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस साइड में हमारा है इसका फाइनल रूम। अभी सबसे पहले हम एफएचयू को ऑफ़ करेंगे, फिर उसके बाद आपको वन बाई वन सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पूरा फाइनल रूम है। ये जितना एचयू एफएचयू है ना, सबका फाइनल यहाँ पे लगा हुआ है, सब ऑटो पे रनिंग पे हम हैं। तो पहले हम ये यूनिट को एफएचयू नंबर 4 जो है हमारा, उसको ऑफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पूरा फाइनल है, इस पर वीएफडी लगी हुई है, ठीक है। एफएचयू में बेसिकली हमारी 3 मोटरें होती हैं, एग्जॉस्ट फैन की मोटर, सप्लाई एयर की मोटर, एचआरडब्ल्यू की मोटर, ठीक है। हमारा एग्जॉस्ट फैन और जो एचआरडब्ल्यू की मोटर है ये ऑप्शनल होती है, ठीक है। उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको अभी ऑफ़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ़ करूँगा वन बाई वन सारी चीज़ें, वीएफडी और ये सब मैंने ऑफ़ कर दिया अभी, और इसका मैं सप्लाई बंद कर दूँगा, मैं जैसे आपको पूरा वन बाई वन सारी चीज़ें दिखा सकूँ। ये यूनिट मेरा कंप्लीट ऑफ़ हो गया। अब चल के हम आपको दिखाते हैं वन बाई वन सारी चीज़ें। देख सकते हैं मैंने यूनिट ऑफ़ कर दिया और पूरा सेक्शन इसके डोर हमने ओपन कर दिया, वन बाय वन सारे डोर ओपन कर दिए हैं। अभी इसके सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन हम सारी चीज़ें समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे ऊपर साइड में हमारा एग्जॉस्ट फैन का लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर वन बाय वन सारी चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एफएचयू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एफएचयू में बेसिकली हमारे 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स यूज होते हैं। सबसे पहला हमारा इंटेक क्लोवर, सबसे पहले जो मैंने दिखाया था आपको, ये हमारा इंटेक क्लोवर आएगा जिससे हमारा फ्रेश एयर पूरी बिल्डिंग में आ रही होती। एफएचयू का काम क्या होता है कि फ्रेश एयर को हमारा हैंडल करके बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करना, जिससे कि हमारा बिल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। एफएचयू का सबसे बड़ा मेन रोल होता है। एएचयू हमारा रिटर्न एयर को लेता है, फिल्टर करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। रिटर्न एयर आती है और सर्कुलेट करके एएचयू में जाती है। बट एफएचयू का सबसे मेन जो डिफरेंट रहता है, इसमें हमारी रिटर्न एयर तो आती है, ये रिटर्न एयर जो है हमारी डक्ट रिटर्न एयर आ रही होती है, बट ये वापस नहीं जाती, ये पूरी बिल्डिंग से आउट हो जाती है, ठीक है। ये कैसे होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। इसमें पूरी की पूरी एयर जो है बिल्डिंग से के बाहर से हम ले रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से, और उसको हम फिल्टर करते हैं, ठंडी करते हैं, फिर हम बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करते हैं एएचयू में, जहाँ भी हमको रिक्वायरमेंट होती है। आप बिल्डिंग के अंदर के लेआउट देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है फ्रेश एयर की, वॉशरूम में, हॉल एरिया में, जहाँ भी हमको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा इंटेक क्लोवर आएगा, जहाँ से हमारी फ्रेश एयर बाहर से आ रही होती। उसके बाद आएगा हमारा फ़िल्टर सेक्शन। फ़िल्टर सेक्शन में हमारे 2 फिल्टर होते हैं, फ्री फिल्टर, बैग फ़िल्टर। ये हमारा बैग फ़िल्टर है। बैग फ़िल्टर वॉशेबल नहीं होता, इसको सिर्फ हम रिप्लेस करते हैं, धुल नहीं सकते। फ्री फिल्टर इसके पहले लगता है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम धुल सकते हैं बट इसको वॉश नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा हमारा एचआरडब्ल्यू, हीट रिकवरी व्हील। आप इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत बड़ी सी पहिया है, ये हीट को रिकवर करने का काम करती है। कैसे करती है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। हीट रिकवरी व्हील हो जाएगा। उसके बाद आएगा इस साइड में कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल आप देख सकते हैं, ये हमारा कूलिंग कॉयल है पूरी, जिसमें हमारा चिल वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है, जो चिलर प्लांट से आता है। एयर कूल चिलर प्लांट हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा ब्लोअर सेक्शन, सप्लाई का ब्लोअर सेक्शन। इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी इंडक्शन मोटर लगी है, उसके साथ में बेल्ट कनेक्टेड है और वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप ब्लोअर लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारा बिल्डिंग के अंदर
एयर सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद ये हमारी डक्ट आ जाएगी, डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे डैम्पर लगे होते हैं, डीपीएस स्विच लगे होते हैं, उनके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। डीपीएस स्विच लगा हुआ है साइड में, यहाँ पे हमारा फायर डैम्पर लगा हुआ है, अलग अलग डैम्पर होते हैं ये। फिर उसके बाद में आ जाएगी ये रिटर्न एयर। ये तो हमारा बिल्डिंग को सेफ सप्लाई कर दिया, ठीक है, एयर फिल्टर हुई सप्लाई कर दिया, कैसे हुआ उसके ऊपर समझेंगे अब, ठीक है। दूसरा हमारी रिटर्न एयर जो बिल्डिंग के अंदर से आ रही होती है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, CO2 लेवल ज़्यादा होता है, जिसको हमको बिल्डिंग से रिमूव करना होता है और बाहर एग्जॉस्ट करना होता है। बट ये हमारी जो एयर है ना, ये हमारी ठंडी होती है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हमने 21 से 23 के अराउंड में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कंफर्टेबल जो टेम्परेचर है 20 to 23 जितना रिक्वायरमेंट रहता है। नॉर्मली ह्यूमन कंफर्ट जो हमारा रहता है 20 से 22 के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एयर है, ये हमारी एयर में ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, बट ये एयर हमारी ठंडी रहती है। तो इसको हमको एग्जॉस्ट करना होता है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे एग्जॉस्ट नहीं करते, इसी के लिए हम लगाते HRW, इसमें ऐड होता है। इसमें हमारा HRW जो है ऑप्शनल होता है। ये एग्जॉस्ट फैन और HRW ये हमारे जो बड़े FHU होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर लगता है। छोटे FHU में सिर्फ हम फ्रेश एयर लेते हैं, ठंडी करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे ज़्यादा हमको फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर ज़्यादा रहती है, तो हमको कुछ एग्जॉस्ट भी करना रहता है, तो वहाँ पे ये ऑप्शनल होता है। कहीं कहीं पे आपको FHU पे एग्जॉस्ट फैन और ये HRW नहीं मिलेगा। सिर्फ सप्लाई एयर का सिर्फ सप्लाई कर रहे थे, एग्जॉस्ट हम दूसरे एग्जॉस्ट फैन के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये रिटर्न एयर आएगी, रिटर्न एयर हमारी है ठंडी फुल, और इसके अंदर हमारा लगा हीट रिकवरी व्हील जो मैंने आपको दिखाया अभी, नीचे से ऊपर तक। यहाँ पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे हमारी व्हील लगी हुई है अंदर, फिन्स टाइप की है, ठीक है। ये पूरी व्हील हमारी एकदम लो RPM पे घूमती रहती है, लो RPM पे सर्कुलेट करती रहती है, और एयर हमारी उधर से जब आएगी ना तो इसके थ्रू पास होती है। जब हीट रिकवरी व्हील के थ्रू हमारा पास होती है तो ये व्हील जो है हमारी ठंडी हो जाती है एकदम। जब ठंडी हो जाएगी ना, एटलीस्ट हमारा 24, 23 हमारा सब इससे एयर जो है बाहर हो रही होती, निकल रही होती। वे जो व्हील हमारी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद में हमारी ये एयर एग्जॉस्ट हो जाएगी, ये पूरी एयर बाहर निकल जाएगी। उस साइड में लोअर है उसका। तो जब ये व्हील हमारी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद में इस साइड से हमारा आ रही होती बाहर से एम्बिएंट एयर। एम्बिएंट एयर जो है हमारी उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे अभी यहाँ पे हमारा समर का सीज़न है तो यहाँ पे 45 50 के अराउंड टेम्परेचर जाता है। तो सबसे मेन इसका यही रोल रहता है कि हमारा हीट को जो रिकवर करने का काम करता है, वो डायरेक्टली हम उसको जो चिल्ड एयर है उसको हम बाहर में एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते, उससे पहले हम हीट रिकवरी व्हील को ठंडा करते हैं, जिससे कि हमारा चिल वाटर कूलिंग कॉइल में ये एम्बिएंट एयर जाने से पहले हीट रिकवरी व्हील से टच होगी। वो एटलीस्ट 3 to 4 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर पहले ही डिक्रीज हो जाता है एयर का कूलिंग कॉइल में जाने से पहले। जो एटमॉस्फेयर से आ रही होती 3 से 4 डिग्री हमारी पहले ही वो ठंडी हो जाएगी, जिससे कि हमारा एनर्जी सेविंग का काम करता है। देख सकते हैं आप, ये व्हील हमारी धीरे धीरे इस पर बेल्ट लगा होता है और छोटी सी मोटर होती है, सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। ये आ जाएगी एयर यहाँ पे। उसके बाद में हमारा एटलीस्ट मान लो 45 हमारा बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो ये एटलीस्ट 3 to 4 डिग्री डाउन कर देगा। 40 डिग्री सेल्सियस हमारा एयर आ जाएगी, कूलिंग कॉइल में टच होगी। अब ये कूलिंग कॉइल में हमारा मिनिमम जो रहेगा 7 to 10 के बीच में हमारा चिल वाटर सर्कुलेट करता है। जैसे हम सेट पॉइंट रखते हैं नॉर्मली, एवरेज जो हम सेट पॉइंट रखते हैं चिलर का 7 रखते हैं, ठीक है, 7 से 8 के बीच में ऐसे रखते हैं। तो इसमें 6 से 7 डिग्री के टेम्परेचर का चिल वाटर सर्कुलेट करता रहेगा अंदर। इसमें ये जो ट्यूब लगी हुई है कूलिंग कॉइल की, जो ट्यूब रहती है, और इसमें से हमारा एयर पास होती है। जब एयर पास होगी तो हीट इसकी एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज होगी, और जो हमारा एटमॉस्फेयर से स्वेटिंग होती है, वाटर जो हमारा इससे स्वेटिंग होगा, इसके नीचे हमारा ड्रेन ट्रे लगी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी ड्रेन ट्रे है। ड्रेन ट्रे में हमारा पानी इकट्ठा होगा और ड्रेन पाइन के थ्रू या साइड से देख सकते हैं, ये हमारा ड्रेन का पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा ड्रेन पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर से आ जाएगा सप्लाई का सेक्शन। इधर आप देखेंगे सप्लाई के सेक्शन, ये सप्लाई के थ्रू हम, ये मोटर हमारी चलती है और ये ब्लोअर के थ्रू हम बिल्डिंग के अंदर सप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसे हमारा ये एयर को हम फिल्टर करके बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करते हैं। इधर से जब HU में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रीटेड फ्रेश एयर, वो हमारा डक्ट भी लिखा हुआ है ट्रीटेड फ्रेश एयर, यहाँ से हम HU में भी सप्लाई कर रहे होते हैं। ये डक्ट हमारी सीधा जा रही है यहाँ से, उधर से हम HU में भी हमने रिटर्न एयर में की साइड में हमने रिटर्न के सेक्शन में दिया हुआ है, जिससे कि HU का भी हमारा एयर फ्रेश हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसका ऐसे काम करता है।
रही बात ये चिल वाटर की, तो चिल वाटर जो लाइन होती है हमारे चिलर प्लांट से आ रही होती है, तो इस पर कौन कौन से हमारे पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में हमारा कि चिल वाटर की सप्लाई और रिटर्न लाइन को आप कैसे पहचानोगे। उस पर चिल वाटर सप्लाई पे कौन से वाल रहते हैं, रिटर्न पे कौन सा वाल रहता है, उसमें आपको डिफरेंस बताइए। तो ये हमारा पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सप्लाई और रिटर्न पे 2 वाल मिलेंगे। एक आपको ये साइड में वाल दिख जाएगी, ये हमारा बटरफ्लाई टाइप वाल है, ठीक है। सबसे पहले ये लगेगा, इसका काम क्या रहता है, आइसोलेट करना, हमारा इसके कूलिंग कॉइल को पानी जाने से रोकना। अगर इनकेस आपको इस पर कुछ काम करना है तो ये वाल आप क्लोज करोगे, और यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है, इसको दोनों को आप क्लोज करोगे, कूलिंग कॉइल के अंदर पानी जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग वाल हमारा रिटर्न पे रहेगा, और ये बटरफ्लाई वाल ये दोनों पे लगता है। कहीं कहीं पे हमारा बैलेंसिंग वाल अगर नहीं लगा होता तो हम यहाँ पे बटरफ्लाई वाल यूज करते हैं, लेकिन हमारा बैलेंसिंग वाल नॉर्मली होता है, ठीक है। ये बीच में हमारी बाईपास की लाइन है, और इसके आगे यहाँ पे लगा हुआ है स्टेनर। हमेशा आपको सबसे जो बड़ा मेन डिफरेंस होता है, आपको सप्लाई की लाइन पे स्टेनर मिलेगा, रिटर्न की लाइन पे स्टेनर नहीं मिलेगा। स्टेनर काम होता है हमारा पानी के अंदर जो कचरा रहता है ट्यूब में, कूलिंग कॉइल जो है उसकी जो पतली पतली ट्यूब रहती हैं उसके अंदर जाने से रोकना, जिससे कि हमारी कूलिंग कॉइल ब्लॉक ना हो। अगर कूलिंग कॉइल ब्लॉक हो जाएगी तो पानी सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा। दूसरा हमारा जो मेन डिफरेंस होता है सप्लाई और रिटर्न की लाइन में, रिटर्न की लाइन में आपको मिलेगा एक्चुएटर वाल्व। ये हमारा मोटराइज्ड स्टाफ वाल है, यहाँ पे हमारा इसको बोलते हैं हम एक्चुएटर वाल्व। एक्चुएटर वाल्व हमारा हमेशा रिटर्न की लाइन पे लगता है। स्टेनर हमेशा सप्लाई पे लगेगा, एक्चुएटर वाल्व हमेशा रिटर्न की लाइन पे लगेगा। ये हमेशा याद रखो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपसे कहीं भी जाओगे, अगर चिल वाटर लाइन पे आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इसके बारे में पूछा जाता है, सप्लाई और रिटर्न की लाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस रहता है। इसके बाद में हमारा कूलिंग कॉइल में पानी आएगा, और नॉर्मली ये हमारी जो है जो चिल वाटर सप्लाई की लाइन रहती है नीचे से एंट्री करेगी, और रिटर्न की लाइन जो है हमारी ऊपर से आ रही होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिटर्न की लाइन है, तो ये हमारा ऊपर से आ रही है, और सप्लाई की लाइन नीचे से आ रही है, ठीक है। ये हमारे वैसे फिर प्राइमरी पंप में और सेकेंडरी पंप से पानी हमारा इसमें फ्लो कर रहा होता है चिलर प्लांट्स के थ्रू। उसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक इसके पार्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। हमारे इसके 5 से 6 पार्ट्स मेन होते हैं। सबसे पहला मेन इनटेक लोअर हमारा, जो बाहर से हम एयर ले रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं। उसके बाद फिल्टर के बाद हीट रिकवरी व्हील हमारा ऑप्शनल होता है, कहीं पे यूज होता है, कहीं पे नहीं यूज होता। जहाँ पे हमारे छोटे FHU लगे होते हैं वहाँ पे यूज नहीं होता। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा कूलिंग कॉइल या फिर हीटिंग कॉइल। जहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हीटिंग कॉइल भी यूज करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा सप्लाई एयर का सेक्शन, ब्लोअर, मोटर। उसके बाद में फिर रिटर्न पे लगेगा आपको एग्जॉस्ट फैन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट फैन विद मोटर लगा हुआ है। ये हमारी एग्जॉस्ट की डक्ट जा रही होती है, और हमारे ये डैम्पर लगे होते हैं, इस पर डक्ट के ऊपर DPS स्विच लगे होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है जानकारी समझ में आया होगा। जो बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। इससे HVAC से रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।